प्रीपोजिशन का छठवां पार्ट है और हम लोग 25वें प्रीपोजिशन पर पहुँचे हैं। 25 नंबर पर है इन प्रीपोजिशन। इन का मतलब क्या होता है? में। वैसे आप जानते हैं इनका बहुत कई तरीके से प्रयोग होता है। क्रमबद्ध हम लोग थोड़ा सा उसका उदाहरण देखेंगे। तो इनका हिंदी अर्थ क्या होता है? मुख्य रूप से में ही होता है, में, लेकिन अंदर के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। और आप याद रखिएगा कि जब इसका प्रयोग, इनका प्रयोग अंदर के अर्थ में होता है तो यह प्रीपोजिशन नहीं होता, यह एडवर्ब होता है। ठीक है, ठीक है। जब इनका प्रयोग अकेले हो कर सकते हैं, क्या? अकेले हो, नाउन के साथ न हो ना। प्रीपोजिशन नाउन से पहले प्रयोग होकर के उसकी विशेषता बताता है और ये नाउन से पहले प्रयोग होकर के उससे संबंध बताने का काम करता है, इसलिए प्रीपोजिशन कहलाता है। लेकिन जब एडवर्ब के रूप में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो वे प्रायः अकेले होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब नाउन के पहले होगा तो प्रीपोजिशन है और जब अकेले होगा, नाउन से पहले नहीं होगा, तो वह प्रीपोजिशन एडवर्ब होता है। आइए देखिए आगे। वह अंग्रेजी में एमए कर रहा है। वह अंग्रेजी में एमए कर रहा है। ही इज़ डूइंग एन एमए इन इंग्लिश। तो इसमें इनका सीधा सीधा क्या है? में। वह हमेशा जल्दी में रहता है। ये आप जानते हो फ्रेज है, वह हमेशा जल्दी में रहता है। ही इज़ ऑलवेज इन ए हरी। मैं 1999 में अमेरिका गया था। तो जानते हैं कि सन से पहले में का प्रयोग होता है, बड़े स्थानों से पहले भी में का प्रयोग होता है। तो मैं 1999 में, मतलब इन 1999, मैं 1999 में अमेरिका गया था। आई हैड गॉन टू अमेरिका इन 1999। जन्म के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। और ख़ास करके अगर महीना है, सन है या देश का नाम होता है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं? इनका। उसका जन्म नवंबर में हुआ है। उसका जन्म नवंबर में हुआ है। ही वॉज बॉर्न इन नवंबर। उसका जन्म मुंबई में हुआ है। ही वॉज बॉर्न इन मुंबई। समझ में आया? तुम नागपुर में कहाँ रहते हो? बड़े स्थानों के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तुम नागपुर में कहाँ रहते हो? तुम मुंबई में कहाँ रहते हो? तो वेयर डू यू लिव इन नागपुर? वेयर डू यू लिव इन मुंबई? वेयर डू यू लिव इन वाराणसी? इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जवाब में जो पर्टिकुलर आप उत्तर देंगे उसमें इन का प्रयोग नहीं होता, उसमें ऐट का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया गया मुंबई में आप कहाँ रहते हो, तो कह दिया ऐट नालासोपारा। वाराणसी में कहाँ रहते हो, तो कह दिया ऐट पांडेपुर। तो इस प्रकार से उत्तर में जो मिलेगा उसके पहले किसका प्रयोग होगा? ऐट का प्रयोग होगा। हम वाराणसी सुबह 5:30 बजे पहुँचे। तो करेक्ट टाइम के पहले किसका प्रयोग होता है? ऐट का। और यहाँ पर देखिए वाराणसी स्थान है। हम वाराणसी सुबह 5:30 बजे पहुँचे, तो बड़ा स्थान है इसलिए उसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे? इनका। वी अराइव्ड इन वाराणसी। वी रिच्ड इन वाराणसी एट 5:30 AM। AM जब लगा देंगे तो सुबह हो जाएगा, अब PM लगा देंगे तो शाम को। वी अराइव्ड इन वाराणसी एट 5:30 AM। अब देखिए अंदर आओ प्रयोग कर देना, कम इन। तो यहाँ पर देखिए इन अकेले है इसलिए या यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं बल्कि क्या है? एडवर्ब। उसे अंदर भेजो। सेंड हिम इन। सेंड हिम इन, उसे अंदर भेजो। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंदर के अर्थ में किसका प्रयोग किया गया है? इनका। और नाउन के पहले प्रयोग नहीं है इसलिए यहाँ इन दोनों ही वाक्यों में आया हुआ इन क्या है? एडवर्ब है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरीके से इनको दिया जाता है कभी कभी, और पूछ दिया जाता है। 2-3 वाक्य दे दिए जाते हैं और पूछ दिया जाता है कि दिए हुए वाक्य में कौन सा शब्द प्रीपोजिशन है, या ऐसा पूछ दिया कि कौन सा शब्द एडवर्ब है, या ऐसे पूछ दिया कि इन अंडरलाइन कर दिया और पूछ दिया कि ये ग्रामर से क्या है। तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं हमेशा इन क्या है कि प्रीपोजिशन है। लेकिन इस बात को भी याद रखें कि जब अकेले होगा कोई भी प्रीपोजिशन, जब अकेले होगा तो वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है।
आगे देखिए, इन और इनटू का प्रयोग, कलम नहीं वहाँ पर चल रहा था, थोड़ा सा आपने दिख रहा है। इन और इनटू का प्रयोग, इन का प्रयोग जानते हैं स्थिर अवस्था के लिए, स्थित के लिए होता है, और इनटू का प्रयोग जो है गति अवस्था के लिए होता है। जैसे हमने लिखा है क्या, इन का प्रयोग स्थिति के लिए और इनटू का प्रयोग गतिविधि की को दर्शाता है। मतलब इन का प्रयोग स्थिरता के लिए और इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है। जैसे हम बस में चढ़े, हम बस में चढ़े तो चढ़ने में क्या है, गति है, इसलिए वी गॉट इनटू द बस, वी गॉट इनटू द बस। उसने कप में चाय उड़ेली, उड़ेलना की अंग्रेजी पोर होती है। उसने कप में चाय उड़ेली, ही पोर्ड द टी इनटू द कप, ही पोर्ड द टी इनटू द कप। द हटा भी सकते हैं यहाँ पर। मैंने बक्से में देखा, यहाँ पर मैं देखिए, मैंने बक्से में देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आई लुक्ड इनटू द बॉक्स, लुक के बाद भी प्रायः किसका प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है, जाते हैं। मैंने बक्से में देखा, आई लुक्ड इनटू द बॉक्स, लेकिन बट मुझे कुछ नहीं मिला, फाउंड नथिंग। आप चाहे तो पूरा वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हैं, एलिप्सिस हो जाएगा। उसको जब हाई लेवल पर जाते हैं तो उसको एलिप्सिस कहा जाता है, जब कर्ता का दोबारा प्रयोग नहीं होता या वर्ब का जब दोबारा प्रयोग नहीं होता तो अंग्रेजी की भाषा में उसको एलिप्सिस कहा जाता है। यहाँ पर आई का एलिप्सिस कर दिया गया है। आई लुक्ड इनटू द बॉक्स बट फाउंड नथिंग, मैंने बक्से में देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, अर्थात मैंने कुछ नहीं पाया। क्या तुम इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो? क्या तुम इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हो? कैन यू ट्रांसलेट, अनुवाद करना वर्ब है ना, इसलिए ट्रांसलेट, और अनुवाद केवल होता तो क्या लिखते, ट्रांसलेशन। कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आइए आगे, इन और विदिन का प्रयोग। इन का प्रयोग अवधि के अंत में, जबकि विदिन का प्रयोग अवधि समाप्ति होने के पूर्व के अर्थ में होता है। पहले भी हमने बताया था, इन का प्रयोग मतलब एकदम निश्चित करेक्ट जो टाइम है, जो अवधि बताई गई है उसके अंत में, और जब विदिन का प्रयोग किया जाएगा तो समय के भीतर की बात की जाती है, समय के अंदर की बात की जाती है। जैसे उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आप याद रख सकते हैं इसको। मैं 1 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ सकता हूँ, यानी अंत तक मैं 1 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, अर्थात समाप्त होते होते तक मैं वो दूरी पूरा कर लूँगा। दूसरा उदाहरण देखिए उसका, मैं 1 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर दौड़ सकता हूँ, अंदर भीतर, समझ रहे हैं, कभी भी 5 मिनट 7 मिनट 9 मिनट कभी भी मैं उस दूरी को पूरा कर सकता हूँ। तो आई कैन रन 1 किलोमीटर विदिन 10 मिनट्स, यही अंतर है। जब इन का प्रयोग होगा तो में, जब विदिन का प्रयोग होगा तो भीतर या अंदर, या आप समझ रहे हैं, जो अवधि है समय उसके अंदर की बात होगी। मैं 1 घंटे में वापस आऊँगा, मैं 1 घंटे में, यानी 1 घंटा लगभग समाप्त होते होते मैं वापस आ जाऊँगा। आई विल कम बैक, आई विल रिटर्न इन एन आवर। और जब अंदर कर दिया जाए, मैं 1 घंटे के अंदर, मैं 1 घंटे के भीतर वापस आऊँगा। आई विल कम बैक विद इन एन आवर। बिल्कुल स्पष्ट है। अब आगे देखिए, नियर और नियर टू का प्रयोग, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। टू का प्रयोग कर भी सकते हैं, टू का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। प्राय जब स्थान आगे आवे, जब उसके बाद कोई स्थान हो, नियर के बाद कोई स्थान आवे तो प्राय टू का प्रयोग करते हैं। आप नहीं भी करेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। नियर और नियर टू का मतलब क्या होता है, आसपास या के पास। जैसे क्या यहाँ आसपास कोई होटल है, क्या यहाँ आसपास कोई होटल है। इज़ देयर ए होटल नियर हियर, इज़ देयर ए होटल नियर हियर। नियर मतलब आसपास, यहाँ मतलब हियर। उस तार के पास मत जाओ, डोंट गो नियर दैट वायर। वायर मतलब तार। डोंट गो या डू नॉट गो नियर
के पास, आसपास, दैट वायर, उस तार के पास। हमारा घर डाक घर के पास है, हमारा इसलिए मैं नहीं अवर, हमारा घर डाक घर के पास है। आवर हाउस इज नियर द पोस्ट ऑफिस। तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे क्या है, नाउन है। नियर द पोस्ट ऑफिस या नियर टू द पोस्ट ऑफिस, दोनों ही आपका वाक्य क्या होगा, सही होगा। देखो अगले उदाहरण में भी लगभग वही बात है। यह होटल स्टेशन से सबसे निकट है। यह होटल स्टेशन से सबसे निकट है। दिस होटल इज़ नियरेस्ट, सबसे निकट। दिस होटल इज़ नियरेस्ट टू द स्टेशन, आगे स्थान है, टू लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। दिस होटल इज़ नियरेस्ट द स्टेशन या नियरेस्ट टू द स्टेशन, जो आपको उपयुक्त लगे। आगे देखिए 29 नंबर पर है आप। आप का मतलब आप जानते हैं का के की होता है और से भी होता है। कहीं कहीं इसका हिंदी अर्थ क्या आता है, से आता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मार्च की 15 तारीख थी, मार्च की 15 तारीख थी। इट वाज द 15th ऑफ मार्च। दिल्ली आगरा के उत्तर में है। देखिए यहाँ में का मतलब टू होता है, इस तरीके से अगर कभी हो तो इनका प्रयोग नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली आगरा के उत्तर में है। दिल्ली इज इन द नॉर्थ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू द नॉर्थ। याद रहे इस बात को, बहुत जगहों पर पूछा जाता है, कभी कोई ट्रांसलेशन में भी आता है। दिल्ली आगरा के उत्तर में है। दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ आगरा, टू द नॉर्थ ऑफ आगरा। मैंने 1 किलो आम खरीदे। आई बॉट 1 किलो ऑफ मैंगोज। आई बॉट 1 किलो ऑफ मैंगोज। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। आई वुड लाइक 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। आई वुड लाइक 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। समझे ना, चाहिए के लिए क्या प्रयोग किया गया, वुड लाइक। आप कह सकते हैं क्या, आई वांट भी कह सकते हैं, आई वांट 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों लोग, हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जानते हैं ना, थाउजेंड्स के पहले अगर संख्या का प्रयोग होता है तो यस का प्रयोग नहीं, 100, थाउजेंड्स है ना, आदि ऐसे शब्द होते हैं जो अधिक संख्या को व्यक्त करते हैं, जैसे डजन भी है, स्कोर है, इनमें प्राय यस का प्रयोग नहीं होता। लेकिन कब, जब इनके पहले संख्या होता है। लेकिन जब संख्या नहीं होता है तो इनके साथ यस का प्रयोग हो जाता है, और उसके बाद किसका प्रयोग होता है, आपका। तो हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अटेंडेड द प्रोग्राम, PROGRAMME, अटेंडेड द प्रोग्राम। ग्लास पानी से भरा है। ग्लास पानी से भरा है। द ग्लास इज फुल ऑफ, इसका प्रयोग होता है, फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर देखिए से के लिए किसका प्रयोग किया गया, आपका। से के लिए किसका प्रयोग किया गया, आपका। तो इस प्रकार से 6वां पाठ समाप्त हुआ। बाय बाय।